हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम आसानी। और आज की इस पाइथन वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने जा रहे हैं, वो है मॉड्यूल्स। तो क्या होता है बेसिकली मॉड्यूल्स और किस तरह से हम मॉड्यूल को इंस्टॉल करें, डाउनलोड करें, और इन सभी बात को आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल्स इन पाइथन। तो देखिए दोस्तों, मॉड्यूल्स क्या होता है। मॉड्यूल्स बेसिकली और कुछ नहीं, कुछ बनी बनाया कोड है पाइथन में, जो कोड पहले से बना हुआ है। अब आप क्या कर सकते हो, उस कोड को इंपोर्ट कर सकते हो अपने कोड में, और उस कोड में जो भी फंक्शंस वगैरह लिखा गया है उन फंक्शंस को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। ठीक है। अभी क्या हो कि आप कोडिंग कर रहे हो और कोडिंग करते करते आपको कभी ज़रूरत पड़े कि भाई मुझे फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, कोई भी नंबर का एक फैक्टोरियल निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप तो फैक्टोरियल का कोड खुद से भी लिख सकते हो, या फिर पाइथन में फैक्टोरियल का कोड पहले से लिखा गया है, किसी मॉड्यूल पे है, तो उस मॉड्यूल को आप इंपोर्ट कर लो, और इंपोर्ट करके उस मॉड्यूल में फैक्टोरियल का कोड लिखा है, फैक्टोरियल का फंक्शन लिखा गया है, तो बस फंक्शन को कॉल कर लो। ये आप कर सकते हो। तो क्या हुआ कि तो आपको बेसिकली जो कोड पहले से लिखा हुआ है उस कोड को लिखना नहीं पड़ा, आप बस उस कोड को यूज़ करके अपना काम हासिल कर रहे हो। तो यही होता है दोस्तों मॉड्यूल। पाइथन में बहुत मॉड्यूल है। बेसिकली 2 टाइप्स का मॉड्यूल होता है, जैसे कुछ एक्सटर्नल मॉड्यूल और कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल। बिल्ट इन मॉड्यूल वो होता है जो पाइथन में ऑलरेडी है, मतलब जब आप पाइथन को इंस्टॉल करते हो, मतलब पाइथन इंटरप्रेटर को इंस्टॉल करते हो, तो उसके साथ ही वो मॉड्यूल भी इंस्टॉल हो जाता है। तो उस मॉड्यूल, सभी मॉड्यूल्स को हम बोलते हैं बिल्ट इन मॉड्यूल्स, तो पाइथन में ऑलरेडी है। और कुछ मॉड्यूल्स ऐसे होते हैं जो पाइथन में नहीं होता, उसको हम एक्सटर्नल मॉड्यूल बोलते हैं। तो उन मॉड्यूल्स को क्या करना पड़ता है, हमको बाहर से डाउनलोड करना पड़ता है। ठीक है, बाहर से डाउनलोड करके हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, तो वो होता है एक्सटर्नल मॉड्यूल। तो बहुत सारे एक्सटर्नल मॉड्यूल है, जैसे कि मैं अगर बात करूँ जेंगो, फ्लास्क, तो जेंगो फ्लास्क वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है ये 2 मॉड्यूल। तो इसको बेसिकली इसके लिए अगर मैं ट्यूटोरियल बनाऊँ तो ये एक पूरा प्लेलिस्ट हो जाएगा, एक जेंगो का, एक फ्लास्क का, इस तरह से। तो जेंगो हो गया, फ्लास्क हो गया, उसी तरह से पैंडास है, नमपाई है, उसी तरह से रिक्वेस्ट एक मॉड्यूल होता है। सब ये सभी एक्सटर्नल मॉड्यूल के एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। तो जैसे जैसे आप काम करते जाओगे, मॉड्यूल्स को यूज़ करोगे और अपने से सीखते जाओगे। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं थोड़ा सा यूज़ बता देता हूँ कि कैसे आपको मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना है, जो भी एक्सटर्नल मॉड्यूल है, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा कि जो इंटरनल मॉड्यूल यानी कि जो बिल्ट इन मॉड्यूल होता है वो आपको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो बेसिकली देखो भाई, मैं आपको यूज़ सिखा दूंगा, फिर आप खुद से उस चीज़ों को एक्सप्लोर करके खुद से सभी चीज़ काम कर सकते हो। टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपना पावर शेल ओपन कर लेता हूँ। ये विंडोज पावर शेल ओपन कर लीजिए आप, मेरा शायद पहले से खुला हुआ है। ठीक है, तो पावर शेल पे आ जाइए। पावर शेल को ओपन करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल मॉड्यूल को इंस्टॉल करके आपको बताएंगे। तो चलिए, कोई भी एक्सटर्नल मॉड्यूल हो, इंस्टॉल करने के लिए आपको पहले लिखना पड़ता है पिप इंस्टॉल, और उसके बाद पैकेज का जो भी नाम हो, जो भी फॉरएवर XYZ जो भी नाम हो, आपको उस पैकेज का नाम लिखना है। अभी ये पिप क्या चीज़ है? पिप बेसिकली होता है पाइथन का पैकेज मैनेजर। जब भी आपको कुछ भी मॉड्यूल इंस्टॉल करना हो, अनइंस्टॉल करना हो, कुछ भी करना हो, तो आपको पिप लिख के करना पड़ेगा। तो पिप बेसिकली क्या है? पाइथन का पैकेज मैनेजर। तो हम अभी यहाँ पे फ्लास्क नाम का एक एक्सटर्नल मॉड्यूल है, वो हम इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखिए पिप इंस्टॉल, उसके बाद आप मॉड्यूल का नाम दीजिए फ्लास्क, और देखिए एंटर प्रेस कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा और थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पे मेरा फटाफट से इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे डाउनलोडिंग भी नहीं दिखाया, क्योंकि मैंने पहले इंस्टॉल किया था फ्लास्क को, इसलिए। लेकिन आप पहली बार कर रहे हो तो आपको यहाँ पे डाउनलोडिंग का ऑप्शन भी देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखना कि किस सोर्स से ये डाउनलोड हुआ है, तो सब कुछ आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो फ्लास्क हमारे कंप्यूटर में अभी इंस्टॉल हो चुका है। फ्लास्क जो पैकेज है, जो मॉड्यूल है, वो अभी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन और एंटर प्रेस करता हूँ, तो अभी हम पाइथन इंटरप्रेटर के अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पे जस्ट आप लिखिए इंपोर्ट फ्लास्क। फ्लास्क जो पैकेज हमने डाउनलोड किया है, वो अगर हम इस तरह से लिखते इंपोर्ट फ्लास्क और यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं, देखिए कि हमें कोई एरर मैसेज नहीं दिया है। इसका मतलब ये है कि फ्लास्क जो पैकेज है, जो मॉड्यूल है, वो हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पे क्या हो, मैं अगर लिखता हूँ इंपोर्ट रिक्वेस्ट,
रिक्वेस्ट एक और एक्सटर्नल पैकेज है जो कि हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है। तो इंपोर्ट रिक्वेस्ट लिख के मैं अगर इंटरफेस करता हूँ, देखिए ये बता रहा है कि नॉट फाउंड, ठीक है। तो क्योंकि ये पैकेज हमारे पास, ये मॉड्यूल हमारे पास इंस्टॉल नहीं है। तो मैं यहाँ पे अभी एक काम करता हूँ, मैं अपना पाइचार्म ओपन कर लेता हूँ और पाइचार्म पे एक नई फाइल बना लेता है। तो पाइचार्म में एक नई फाइल बना लेते हैं, न्यू पाइथन फाइल, और यहाँ पे नाम देते हैं मॉड्यूल्स इन पाइथन। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं लिखता हूँ इंपोर्ट और यहाँ पे लिखता हूँ फ्लास्क और इंटर प्रेस करते तो हमें कोई एरर शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए रेड कलर भी नहीं हो रहा है। लेकिन मैं अगर जैसे लिखता हूँ इंपोर्ट रिक्वेस्ट और इंटर प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए रेड कलर हो रहा है, क्योंकि रिक्वेस्ट नाम का जो मॉड्यूल है वो हमारे पास नहीं है। लेकिन फ्लास्क है, इसलिए फ्लास्क के बाद कोई फ्लास्क लिखने पे हमें कोई एरर नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि ये इंपोर्ट हमने फ्लास्क किया है, लेकिन ये ग्रे कलर में आ रहा है पाइचार्म अगर आप यूज़ कर रहे हो, क्योंकि जब तक आप मॉड्यूल को यूज़ नहीं करते तब तक ये ग्रे रहेगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्लास्क लिख के डॉट देता हूँ। तो देखिए जब मैं फ्लास्क लिख के डॉट दिया हूँ तो मतलब कि ये जो फ्लास्क नाम का मॉड्यूल है ये हमारे पास यूज़ हो रहा है। तो इसका देखिए इसलिए कलर भी अब चेंज हो गया, ठीक है। तो अगर आप किसी मॉड्यूल को ऐसे इंपोर्ट करके रख दिए हो, मैं इसको मिटा देता हूँ, देखिए ये ग्रे हो जाएगा क्योंकि मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है। तो ये तो गया कि एक्सटर्नल मॉड्यूल को आप इस तरह से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर कभी आपको अनइंस्टॉल करना पड़े, मतलब मॉड्यूल को रिमूव करना पड़े, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एग्जिट लिख के मैं बाहर आ जाता हूँ और यहाँ पे आप लिखिए पिप अनइंस्टॉल फ्लास्क मतलब जो हमारे पैकेज का नाम है, ठीक है। और देखिए इंटरप्रेस कीजिए, आपका फ्लास्क पैकेज अनइंस्टॉल हो जाएगा, मतलब रिमूव हो जाएगा। तो फ्लास्क पैकेज बेसिकली वेब डेवलपमेंट के लिए, फ्लास्क जो मॉड्यूल है वो बेसिकली वेब डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। तो मॉड्यूल को इंस्टॉल आप यहाँ से भी कर सकते हो। अगर आपका पाइचार्म खुला हुआ है तो यहाँ पे देखिए टर्मिनल है, तो टर्मिनल पे आप क्लिक कीजिए और आपका यहाँ पे टर्मिनल खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखिए पिप इंस्टॉल। तो रिक्वेस्ट नाम का जो पैकेज मैं बता रहा था वो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, रिक्वेस्ट, और प्रेस एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए रिक्वेस्ट नाम का जो पैकेज है वो इंस्टॉल हो जाएगा। यस, सक्सेसफुली हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। और अब अगर हम ऐसा लिखते हैं कि इंपोर्ट रिक्वेस्ट तो हमें कोई एरर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो रिक्वेस्ट नाम का जो पैकेज है वो बेसिकली क्या करता है मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं एकदम आपको लिख के ही बता देता हूँ कि क्या करता है। तो आप यहाँ पे इस मॉड्यूल पे मैं भी लिखता हूँ कि रिक्वेस्ट डॉट गेट नाम के इसके पास एक मेथड है, और गेट के अंदर मैं लिखता हूँ कि HTTPS और मैं यहाँ पे लिखता हूँ www.examaasane.com। तो हमारा वेबसाइट है www.examaasane.com। तो examaasane.com का पेज ये पूरा गेट करके अपने पास लाएगा, और जब गेट करके लाएगा तो यहाँ पे हम एक a नाम का वेरिएबल पे इसको स्टोर कर देते हैं। और अगर हम देखना चाहते हैं कि क्या स्टोर हुआ, तो ये बेसिकली क्या करता है कि HTTP रिक्वेस्ट करता है और उस पेज का पूरा कंटेंट लाके हमको दे देता है। अभी बहुत कुछ चीज़ है यहाँ पे हम कर सकते हैं। मैं फिलहाल आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि मैं अगर यहाँ पे प्रिंट x डॉट, यहाँ पे एक उसका एक पार्ट होता है x डॉट टेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर इस तरह से करता हूँ प्रिंट x डॉट टेक्स्ट, सॉरी x नहीं, a डॉट टेक्स्ट, तो क्या होगा आप खुद ही देख लीजिए। मैं यहाँ पे रन करता हूँ, इसको कंट्रोल एस करके रन करते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये इस पेज का पूरा कंटेंट लेके आ रहा है। शायद HTTPS नहीं है इधर पे, ये HTTPS दिया था क्योंकि मेरे वेबसाइट पे HTTPS नहीं है, HTTP है, इसलिए नहीं आ रहा था। तो देखिए पूरा जो वेबसाइट का HTML है तो वो उठ के इधर पे आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे इस मॉड्यूल के साथ आप कुछ भी कर सकते हो। मॉड्यूल को बहुत सारा फंक्शन है, चीज़ों को धीरे धीरे एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम काम करेंगे सभी मॉड्यूल्स को हम एक एक करके देखेंगे, और आप भी अपने से मॉड्यूल्स को थोड़ा एक्सप्लोर करना। तो फिलहाल तो इसके अंदर मैं जस्ट आपको एक डेमो दिखाना था, उसके लिए मैं दिखा रहा हूँ। आप एक काम कर सकते हो, मैं एक मॉड्यूल का नाम बता रहा हूँ। विकिपीडिया नाम का एक मॉड्यूल है, तो उस मॉड्यूल को आप सर्च करके देख सकते हो, विकिपीडिया मॉड्यूल इन पाइथन।
और आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगा, तो वो आप ट्राई कर सकते हो। ठीक, तो ये बेसिक चीज़ तो आपको समझ में आ गया कि एक्सटर्नल मॉड्यूल को हमको कैसे डाउनलोड करना है और कैसे यूज़ करना है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि पाइथन में बिल्ट इन मॉड्यूल होता है, तो वो कैसे आपको करना है वो मैं अभी आपको बता। तो आप सिंपली यहाँ पे गूगल पे जाइए और यहाँ पे लिखिए बिल्ट इन मॉड्यूल इन पाइथन। तो यहाँ पे देखना जो पहला वाला लिंक आएगा उसको आप ओपन कर लीजिए। मैं इसको ही ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए इतना सारा A to Z अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे मतलब रखा गया है। इतना सारा मॉड्यूल है पाइथन पे, बिल्ट इन मॉड्यूल, बहुत सारा मॉड्यूल है। मैं एक छोटा सा मॉड्यूल आपको एक दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, मैथ मॉड्यूल है, मैथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैथ मॉड्यूल पे मैथमेटिकल फंक्शन है, साइन, कॉस, टैन, ठीक है, और भी बहुत सारा फंक्शन है। तो मैं इसको थोड़ा ओपन कर लेता हूँ, आपको मैं दिखाऊंगा अभी। तो यहाँ पे बहुत सारा मॉड्यूल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं एक को चला के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक फंक्शन है, जैसे मैं अगर सर्च करता हूँ फैक्ट, तो ये सभी इनका फंक्शन है। देखिए फैक्टोरियल निकालने का ये फंक्शन, जीसीडी, कोई भी नंबर का आप जीसीडी का निकालना चाहो तो उसके लिए ये चीज़, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस डॉक से आप कुछ नहीं समझ पाओगे। तो आपको अगर कुछ जानना है, जैसे यहाँ पे मुझे स्क्वायर रूट के बारे में थोड़ा जानना है, कैसे यूज़ करना है, तो उसको कंट्रोल कॉपी करो और यहाँ पे गूगल पे जाके लिखो इन पाइथन, ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लॉग, साइन, जैसे हमें जानना है कि cos 30 का वैल्यू क्या है, sin 30 का वैल्यू क्या है, तो उसके लिए भी ट्रिग्नोमेट्री का भी बहुत सारा फंक्शन है। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल काम करता हूँ, ये आपको कुछ फंक्शन इधर से दिखा देता हूँ। तो मैं मेरे इधर पे आ जाता हूँ और इधर पे आके मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा मैथ। तो मैथ मॉड्यूल को मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा और इधर पे मैं अगर चाहूँ कि मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ, मैं प्रिंट करूँगा मैथ। मैं अगर फैक्टोरियल निकालना चाहता हूँ किसी भी नंबर का, तो ये मैथ डॉट, उसके पास देखिए जीसीडी है, फैक्टोरियल है, ए कॉस, ए साइन, तो ये सभी इसका फंक्शन है। तो मैं इधर पे लिखता हूँ सिंपली फैक्टोरियल और फैक्टोरियल के अंदर में से पास कर देता हूँ 5। तो मैं 5 का फैक्टोरियल देखना चाहता हूँ, तो कंट्रोल एस करते हैं और इसको रन करते हैं। तो देखिए फैक्टोरियल ऑफ 5 आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल इजीली इस फंक्शन से देख सकते हो। तो मैं अगर यहाँ पे जीसीडी एक फंक्शन है, जीसीडी एक फंक्शन है और इधर पे मैं लिखता हूँ 15,100 का एक, यहाँ पे मैं 15,100 का जीसीडी निकालना चाहता हूँ। जीसीडी यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो इसको रन करते हैं तो 15 और 100 का जीसीडी जो 5 निकल जाता है। तो मैथ एक बहुत अच्छा मॉड्यूल है। उसी तरह से एक मॉड्यूल है, आप एक्सप्लोर करना, बहुत इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है, उसको मैं आगे आने वाले ट्यूटोरियल में भी बताऊंगा। तो रैंडम नाम का और एक मॉड्यूल है, वो आप थोड़ा एक्सप्लोर करना। उस मॉड्यूल से आप कुछ गेम भी बना सकते हो, जैसे गेसिंग नंबर गेम, ठीक है। तो रैंडम मॉड्यूल के बारे में मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा और उसमें दिखाऊंगा कि किस तरह से काम होता है। तो बाकी मॉड्यूल्स के ऊपर तो वीडियोस तो आते ही रहेंगे, तो चीज़ों को आपको भी थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और जैसे बड़े बड़े जितने भी एक्सटर्नल मॉड्यूल है, जैसे जैंगो, फ्लास्क या फिर पैंडास, इसके ऊपर आगे आने वाले इन फ्यूचर टाइम में हमारे चैनल पे इसके ऊपर पूरा प्लेलिस्ट बनेगा। तो पहले तो पाइथन के बेसिक्स को कवर कर लेते हैं। ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इधर पे जाइए और इधर पे मॉड्यूल्स उठाइए और वहाँ पे देखिए वहाँ पे क्या काम होता है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं वहाँ पे। तो उन सभी फंक्शंस को थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए। तो बहुत मॉड्यूल है, बिल्ट इन मॉड्यूल को ही आप थोड़ा फिलहाल तो एक्सप्लोर करो। यहाँ पे और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि कभी भी आपको मॉड्यूल्स के अंदर में क्या लिखा है, क्या कोड है, वो अगर देखना हो तो आप अगर पाइथन में हो तो यहाँ पे जो इंपोर्ट मैथ लिखा है, मैं देखना चाहता हूँ इस मॉड्यूल के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो आपको कंट्रोल प्रेस करना है और उस मॉड्यूल मतलब उस नाम के अंदर क्लिक करना है। तो देखिए इस मॉड्यूल पे जो भी फंक्शन है, जो कुछ भी किया गया है, पूरा कोड आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो होप कि आपको मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और हमारे चैनल पे आप नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह के और भी वीडियोस मैं जल्दी आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको समझाते हैं कि फंक्शंस क्या होता है।